हाय एवरीवन। कुछ लेक्चर पहले हमने अपना नया चैप्टर रैशनलाइजेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट की हुई है। क्वेश्चंस हमने बहुत सारे देख लिए हैं। अभी हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। आइए जो क्वेश्चंस पेंडिंग है उनको सॉल्व करते हैं जल्दी से। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। एज यू कैन सी, हमें इस सवाल में क्या करना है, रैशनलाइज डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो और सिंप्लीफाई करो। आइए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है, हम बहुत मैच्योर हो गए हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 upon 7 plus 4 square root of 3. I will multiply numerator and denominator by rationalization factor, और वो क्या है 7 minus 4 root 3 अपॉन में 7 minus 4 root 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दो न्यूमरेटर्स को और इन दो डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में एक फ़ायदा क्या है, मेरे पास आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या आइडेंटिटी बन रही है 5 प्लस, सॉरी, ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 7 से 35 माइनस 5 फोर ज़ार 20 रूट 3 प्लस 7 टू ज़ार 14 रूट 3, और माइनस में क्या आएगा 2 फोर ज़ार 8। क्योंकि देखो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, इससे 2 फोर ज़ार 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 वो 3 होगा तो 24 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 35 माइनस 24 कितना होता है 11 होता है, और ये कितना हो जाएगा माइनस 6 रूट 3। अगर मैं रूट 3 को ए मानूँ तो माइनस 20 प्लस 14 कितना होगा 6 होगा ना, और वो ए क्या था रूट 3, और नीचे क्या होगा 49 माइनस 4। अब देखो दोनों का स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इट इज इक्वल टू 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तुम्हारे पास 11 माइनस 6 रूट 3। आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी भी कर सकते हो। दूसरा पार्ट बहुत सिंपल है, तो मुझे लगता है मैं इसको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट इजीली, बहुत ईजी है ये। पहला हमने सॉल्व कर दिया है, दूसरा होमवर्क है, आप कमेंट में उसका आंसर लिख सकते हैं। ये थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, मेरे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, अपॉन में क्या है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 3 रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन में 3 रूट 5 तो डिनोमिनेटर में तो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज 3 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप 2 को मल्टीप्लाई से करेंगे तो 6 आ जाएगा। रूट 5 इंटू रूट 6 कितना होगा रूट 30, बिल्कुल। उसके बाद प्लस 2 टू ज़ार 4, 4 इंटू 6 कितना होगा 24। क्योंकि देखो स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 वो 6 आ जाएगा, 6 इंटू 4 24। उसके बाद माइनस इसका करते हैं, 3 इंटू 5 15 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा माइनस 2 रूट 30, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो 6 रूट 30 माइनस 2 रूट 30, अगर 30 स्क्वायर रूट 30 को मैं ए मानूँ तो कितना हो जाएगा 430, 4 4 आ जाएगा ना, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 30। लेकिन इसके बाद 15 9, तो 9 प्लस 4 रूट 30 अपॉन में यहाँ से क्या आएगा, दोनों का 3 स्क्वायर 9 एंड 5 ज़ार 45, 45 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6 24। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 9 प्लस 4 रूट 30 अपॉन में 21। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, तुम पॉज करके कॉपी कर सकते हो।
सॉरी हमने थर्ड पार्ट सॉल्व कर दिया था ना, अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट सॉल्व। बहुत सिंपल है, देखते हैं करेंगे। पहले तो हम देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। 4√3 ऐसे ही रखा इसको, क्योंकि मुझे करना है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। अब देखो √42, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो एक तरीका है ना सीधे करो रैशनलाइज, लेकिन बिकॉज यहाँ पर नंबर बड़े हैं ना तो मल्टीप्लाई में नंबर और बड़ा हो जाएगा। तो पहले मैं क्या इसको रिड्यूस कर सकता हूँ? 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 16/3 लिख सकता हूँ ना, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 18 को 9/2, बिल्कुल। उसके बाद देखो 4√3 प्लस 5√2 अपॉन में, अब देखो √16 इन, मतलब इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ ना, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हो सर, विच इज इक्वल टू 4√3 प्लस 5√2 अपॉन में 16 का स्क्वायर रूट, दैट इज 4√3 ऐसे लिखा, प्लस √9 क्या लिखोगे? 3√2। अब यहाँ पर हम रैशनलाइज कर सकते हैं ना, करो, मल्टीप्लाइड बाई 4√3 माइनस √3 अपॉन में 4√3 माइनस 3√2। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को कितना होगा? 4×4 = 16 इंटू 3 48 प्लस माइनस सॉरी 4×3 = 12, 12√6 प्लस 20√6 आएगा यहाँ से। लास्ट में क्या आएगा तुम्हारे पास? 5×3 = 15, 15 × 2 30, तो -30 आ जाएगा अपॉन में नीचे आइडेंटिटी बनने वाली है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। उसके बाद 48 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 18। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ इसको मैं a मानूँ, -12a प्लस 20a विच इज इक्वल टू 8a, यानी प्लस 8√6 अपॉन में यहाँ से क्या आएगा? 48 माइनस 18 आएगा क्या? हाँ, 3² 9, 9 2 18, ठीक है ना? बिल्कुल। उसके बाद हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? पहले तो हम ये कर सकते हैं, मतलब कॉमन क्या लोगे तुम? 18 प्लस 8√6 30 कॉमन ले सकते यहाँ पर क्या? बिल्कुल 2 कॉमन अगर लेने यहाँ से कितना होगा? 9 प्लस 4√6 अपॉन में 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? 2 सॉरी 2 1 2 15 आएगा ना, तो 9 प्लस 4√6 अपॉन में 15 इज योर आंसर। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तुम पॉज करके कॉपी कर सकते हो, पॉज करो और कॉपी करो। आई एम रबिंग द बोर्ड। पार्ट सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो होमवर्क छोड़ दूँ क्या? कर लोगे सॉल्व क्या? बहुत सिंपल है यार ये। चलो करता हूँ सॉल्व। -3√3 अपॉन में 2√2 माइनस 3√3 इज इक्वल टू, करो मल्टीप्लाई 4√6 माइनस 6 × 3 18। ये मल्टीप्लाई करना आ रहा होगा तुमको, बहुत प्रैक्टिस हो गई आप।
और -2√10 और एंड में क्या आएगा +3√15। वाइल मल्टीप्लाइंग बी वेरी केयरफुल कि स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट से ही करेंगे, ऐसा नहीं करते ना 5 × 15 लिखोगे बाहर, गलत हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा 2√2 का, अरे यार 2√2 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर, सो विच इज फर्दर इक्वल टू, ऊपर को तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लिखा हमने इसको, ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते ना, कॉमन भी तो नहीं ले सकते, गिवन 3 है। नीचे क्या आएगा, मुझे नीचे पूरा नीचे आएगा 2 2 4 4 4 2 8 -27 और ऊपर का है ऐसे लिखो उसको। उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ -19 आएगा ना, -19 ऊपर हमें बस साइन बदलनी है, दैट्स इट। ऊपर हमें करना है देखो 18 + 2√10 -4√6 -3√5 15। बस मैंने इस माइनस को यहाँ लिया और साइन को फ्लिप किया यहाँ पर। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन, ये तो पहले हम करते हैं इसको रैशनलाइज। थ्री स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में प्लस, फिर इसको रैशनलाइज करेंगे, √12 अपॉन में √3 -√2 इंटू √3 -√2 अपॉन में √3 सॉरी +2। तो अभी तक हम क्या, अभी तक हमारे पास एक ही टर्म थी, उसको हम करते हैं रैशनलाइज। अब हमारे पास दो टर्म है, वी हैव टू रैशनलाइज बोथ द टर्म्स। यहाँ क्या आएगा, a + b × a - b which is equal to a square - b square बराबर ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो आइडेंटिटी बन रही है ना, a × a क्या, a स्क्वायर होगा ना, 3√2 -2√3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा, नीचे तुम्हारे पास आइडेंटिटी बनेगी 3√3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर और ऊपर क्या होगा √12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये। उसके बाद क्या करेंगे हम देखो, उसके बाद ऊपर वो इस वाली आइडेंटिटी खोल सकते हैं ना, तो खोलो, देख क्या रहे हो, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, a + b स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, -2 इंटू a क्या है 3 इंटू √2 इंटू 2√3 और नीचे क्या होगा, दोनों का स्क्वायर होगा 3 स्क्वायर 9 9 2 18 माइनस यहाँ क्या होगा 2 स्क्वायर 4 4 3 12 प्लस यहाँ क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर 3 -2 इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस, और यहाँ क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 24। उसके बाद क्या करेंगे हम देखो, ये 3 2 3 स्क्वायर 9 9 2 18 तो 18 बनेगा प्लस
टू स्क्वायर 4 टू द 12। यहाँ अच्छी तरह करना है। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो यहाँ क्या आएगा 23 6, 6 इंटू 2 12। यहाँ क्या बचेगा 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। और ये स्क्वायर रूट ऑफ 44, इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और नीचे तुम्हारा 1 है। फिर 30 आएगा ऊपर, सॉरी 30 आएगा माइनस 12 रूट 6 अपॉन में 6 प्लस 2 रूट 6, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर। हम यहाँ 6 कॉमन ले सकते हैं ना, या डिवाइड करो 6 को, इससे भी इससे क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6 प्लस 6 प्लस 2 रूट 6, राइट। ये वाला कैंसर, 5 प्लस 6 11 इज आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई गेस, आई बिलीव बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तुम पॉज करके कॉपी कर सकते हो, पॉज करो तो कॉपी करो। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको स्लाइटली डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, लेंथी है नो डाउट, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखते हैं। बोर्ड को रब करता हूँ थोड़ा। ओ सॉरी, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, बहुत सिंपल है। हमें इसको पहले रैशनलाइज करना है, इसको फिर इसके प्लस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरा मेथड, मेथड्स तो आई विल, मतलब इसको 2 मेथड्स करने के हैं। आप क्या कर सकते हो ना, एक तो सीधे एलसीएम निकाल दो और कर दो सॉल्व। देखो पहले वही करते, देखो इसमें क्या आएगा ना, यहाँ क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, खोलो यहाँ से 5, यहाँ से 5 आएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर 5 आएगा ना, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर 3 आएगा, प्लस 2 रूट 15 प्लस फिर आएगा 5 यहाँ से, फिर आएगा 3 यहाँ से, लेकिन अब आएगा माइनस 2 रूट 15। नीचे आइडेंटिटी बनेगी ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका तो इसका कुछ भी नहीं कर सकते, कैंसिल हो गया। ये 15 और ये 15 कितना हो गया 30, 30/2 आंसर इज 15 इज योर आंसर। ये रहा मेथड 1। अनदर मेथड क्या ना, तो पहली टर्म को इसको रैशनलाइज करो, आप इसको रैशनलाइज करो, फिर इसको रैशनलाइज करो, फिर उनको ऐड करो, हो गया सॉल्व। चलो आई होप वो तुम कर पाओगे। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर घटा देंगे। क्या आएगा 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन में 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन में 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। 7 3 21 माइनस 7 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 माइनस 15, ठीक है। बस मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूँ, बहुत ईजी है। यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी 3 स्क्वायर माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4, 4 आएगा यहाँ से, माइनस अभी इसको भी तो करना है रैशनलाइज। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा, रुको
एक चीज़ कर सकते हैं मैं इसको रैशनलाइज करूंगा। मैं लिख रहा हूँ सीधे आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 7, देखो बीच में तो माइनस है तुम्हारा, क्या आएगा 7 माइनस 3√5 अपॉन में 3 माइनस √5 इंटू 3 प्लस √5 अपॉन में 3 प्लस √5। यहाँ क्या आएगा 7×3 = 21 प्लस 7√5 माइनस 9√5, ठीक है। और नीचे जाएगा तुम्हारा वही 4 ए स्क्वायर और 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 का स्क्वायर 5, 9 माइनस 5 = 4। अब हम क्या करके देखो, हम एलसीएम ले सकते हैं ना दोनों का। अरे दोनों का डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम लो ना। थोड़ा मैं क्या आएगा 4। अब ये 21 कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। ये माइनस 7 और 5 माइनस 7 क्या हो जाएगा -14√5। ये प्लस और हाँ प्लस हो जाएगा ना, क्या आएगा +18√5। और ये माइनस +15 कैंसिल हो जाएगा। आठ में बचा क्या, ये हमारे पास बचा विच इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके बराबर है ये बराबर है ना 4√5 की बराबर है। अगर मैं इसको √5 को ए मानूँ तो 18 प्लस 18 माइनस 14 4 होगा ना। नीचे क्या है तुम्हारा 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। आंसर में क्या आएगा √5। तो इस क्वेश्चन का आंसर √5 के बराबर है। इसके साथ तुम्हारा तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अभी हमारे 2 पार्ट इसमें रिमेनिंग आई गेस, उनको सॉल्व करते चलो। बोर्ड को रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये अपना फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। थोड़ा हो गया ना, थोड़ा हो गया, फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें देखो क्या, इसमें 3 टर्म्स है। ये पहली टर्म है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो तीनों को करना पड़ेगा रैशनलाइज। इस वाले टर्म को रैशनलाइज करने के बाद क्या आएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में नीचे आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 3 1, इतना ही आएगा बस। प्लस इसको क्या आएगा, इसको रैशनलाइज करने के बाद क्या आएगा 2√5 प्लस √3 अपॉन में 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। प्लस इसका क्या आएगा करने के बाद रैशनलाइज 2 प्लस √5, बहुत सिंपल है। हाँ 2 प्लस √5 आएगा। और नीचे क्या आएगा 2 स्क्वायर, क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू -1। एंड में हुआ क्या 2 माइनस √3 प्लस √5 प्लस √3, ये 3 कैंसिल हो गया। और यहाँ क्या है -2 माइनस √5, ये -5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये -2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या है 0। इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा क्विकली मैंने किया बट हमने प्रैक्टिस बहुत किया। ये लास्ट पार्ट देखते हैं, इसको सॉल्व कर, मैं क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ। देखो इसको रैशनलाइज करने के बाद क्या आएगा √5 माइनस √3 है ना। अरे ऊपर नीचे करोगे ना मल्टीप्लाई, √5 माइनस √3 से, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या आएगा √5 माइनस √2, 5 माइनस 3 2 है ना, कैंसिल हो गया। इसके साथ देखो इसका क्या आएगा √3 माइनस √2 माइनस, ये सॉल्व, अरे ऊपर नीचे करूँगा ना √3 माइनस √2 से। हाँ ऊपर तो ये आएगा, नीचे आइडेंटिटी बनेगी 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 आएगा, तो 1 को लिखता नहीं मैं, -2 ऊपर आएगा √5 माइनस √2 अपॉन में क्या आएगा 5 माइनस 2। अब यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा, ये 3 होना चाहिए, सॉरी ये 3 है। यहाँ क्या आएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 माइनस √5 प्लस √3। तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या √3 माइनस √2 इज आंसर। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। इसके साथ हमारे सारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व इस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।